सारा परेशानियों से सब लोग झेल रहे हैं। और उसके बाद मैं कृष्णा चंद्रवंशी बोल रहे हैं, 125 दोस्ता। आज हम लोग का ये हाल हुआ है जो कि घर में रहना मुश्किल है। हम लोग का खेत तक भी दाब ले रहा है, लोग गाली दे रहा है। घर में हम लोग का एक शब्द रह न पा रहे हैं सर। इसी हाल से लेकर के हम लोग को बहुत दुखित है। मार भी दिया, गाड़ी भी छीन लिया, गाड़ी भी प्लस में भी हम लोग 1 लाख ब्याज पर लेकर के दिए हैं। आज तक पैसा कोई हमारा सोल्यूशन नहीं हो रहा है सर। अब यहाँ मारपीट भी सुन लीजिए सर, जो जमाकर्ता का मारपीट भी लोग कर रहा है, गाली गलौज भी कर रहा है, खेत जमीन भी जोत रहा है। इस तरह से बहन बेटी के साथ अब शब्द भी बोल रहा है, उसके बावजूद भी इसको कान में रूंग नहीं। आपसे राम जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको कॉल कीजिए और मल्ला विजय प्रसाद सर से बात कराइए। हम देख लीजिए, यही सत्यम इनक्लेव है जो संध्यावली का आवास है। इसी संध्यावली रहती है इस डायरेक्टर वेलफेयर का, जो अभी पेमेंट करने का काम नहीं कर रही है, पैसा देने का काम नहीं कर रही है। और विवश होकर के, लाचार होकर के सारे लोग आए हुए हैं। हम लोग सैकड़ों की संख्या में आएंगे और माननीय आपको प्रशासन के पास, कमिश्नर साहब के पास जाएंगे और पेमेंट कराने के लिए हम लोग आगे। देखिए, आए हुए हम लोग आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम वेलफेयर एक्स MLA मैनेजिंग डायरेक्टर मल्ला विजय प्रसाद के घर पर। ये देखिए, ये घर है उनका, सीतम धारा, ये एड्रेस है, ये एड्रेस है इनका घर का। और वेलफेयर में गरीबों का पैसा लेकर के करोड़ों रुपया, और ये लगभग 4000 करोड़ रुपया पैसा लेकर करके फरार है। और बहुत सारे लोग जो पैसा जमा करके, ये जमा करता महिलाएं घर परिवार छोड़ करके गरीबों का पैसा दिलवाने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और एक्स MLA मल्ला विजय प्रसाद मैनेजिंग डायरेक्टर वेलफेयर का पैसा लेकर के फरार है। पैसा नहीं मिलने के चलते 6-7 साल हो गया पूरा हुआ पैसा और नहीं दे रहे हैं। और इसके वजह से लोग, कोई किसी का बच्ची का शादी नहीं हो रहा है तो कोई हॉस्पिटल में दम तोड़ रहा है, कोई पैसे के चलते बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं, किसी को खाने का परेशानी है। बहुत सारे कस्टमर लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए हैं, आत्महत्या पर उतारू हो गए हैं। बहुत सारा मार्केटिंग पर्सन के जो पैसा जमा करवाए थे उनके घर पर जा करके लोग गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है, उनका गाय भैंस खोल रहा है, गाड़ी छीन रहा है। बहुत सारे प्रताड़ित हो रहे हैं। तंग आकर के सारे लोग, हम लोग वेलफेयर के मैनेजिंग डायरेक्टर के पास गए, डायरेक्टर के पास गए, ये लोग बात नहीं सुन रहे हैं, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं। अंततः विवश होकर के, लाचार होकर के हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे, जो यहाँ का कमिश्नर साहब हैं उनके पास भी हम लोग आवेदन देंगे और जा करके कोर्ट में भी हम लोग आग्रह करेंगे कि गरीबों का पैसा है, असहाय का पैसा है। बहुत सारे लोगों को पैसा दिलवाने के लिए हम लोग पहल कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। ये देखिए, यही एड्रेस है। और ये सारे लोग आए हुए हैं औरंगाबाद बिहार से, सासाराम जोन से, औरंगाबाद के जोन से, औरंगाबाद बिहार सासाराम से सारे लोग आए हुए हैं। ये देख लीजिए, यही इनका एड्रेस है। ये देख लीजिए। हाँ मैडम, आप यहाँ पर क्यों आई हैं? हाँ, मैं सासाराम जोन से हूँ, मेरा नाम आशा सिंह है। और इसमें जो पेमेंट नहीं हो रहा है, गरीबों का जो पैसा हम दिलवाए हैं कि एक दिन उनको पैसा मिलेगा, तो वो नहीं मिला, जिसके चलते मेरा 3 दरवाज़ा तोड़ के, मोबाइल चोरी करके और हमें जाम से मारने के लिए लोग आया था। बताइए, जब हम ही नहीं रहेंगे तो पार्टी का हम पैसा क्या दिलवाएंगे? बताइए तो। ये सब कौन करवा रहा है? सब MD मल्ला विजय प्रसाद करवा रहा है, संध्यावाली करवा रही है, और पूरा जितना ये सब मिला हुआ है 450 ब्रांच का पैसा लेकर बैठा हुआ है। जी। आप मैडम कहाँ से आई हैं? जी, सासाराम जोन से मैं पूनम देवी। मैं पार्टी को पैसा दिलवाने के लिए आई हूँ। हमारे साथ मारपीट हुआ, बहुत कुछ हुआ, इससे हम लोग तंग आकर पैसा के लिए यहाँ पे आए हैं। आपका मैडम क्या परिचय हुआ? हमारा भी परिचय है, तो मैं कविता कुमारी सासाराम जोन से आई हूँ, तिलौथू ब्रांच है, 110 ना। और हम लोग के मतलब रास्ता चलना भी मुश्किल, पब्लिक किया है जिस पार्टी का हम लोग पैसा जो जमा करवाए हैं उन लोग का पूरी गया है। 3 साल 4 साल 5 साल भी हो गया, उन लोग का अभी तक भुगतान नहीं हो पा रहा। वो लोग हमारे घर के दरवाजे पर आकर के पूरा गाली गलौज कर रहा है। आपका मैडम? मेरा नाम ममता देवी जी। रोहतास ब्रांच से हैं। मेरा घर पे गाली गलौज तोड़ ताला उला करते हैं, गाली गलौज देते हैं, रोज़ आ देते हैं 10 गो 20 गो, रोज़ प्रतिदिन आते हैं। हम लोग के घर में खाना खाए मुश्किल हो लगा है, सोने के लिए मुश्किल है। मैंने बहुत हम लोग तबाह हो के यहाँ पे आए हैं। बाल बच्चा छोड़ के हम लोग गरीब परिवार हैं,
ये गरीब के पैसा आपका क्या नाम हुआ? शीला देवी रोहतास से काम करते हैं, सासाराम जोन से हैं। और हम लोग का मतलब पैसा दिलवाने का जैसे ज़्यादा रिलेशन में किए हैं हम लोग पैसे जमा। और इसमें क्या है कि शादी ब्याह में भी कोई नहीं पूछ रहा है, काहे कि हम लोग का उनमें शादी उन लड़की का शादी है जो कोई का है, उन लोग पैसा नहीं मिल पा रहा है। उन लोग को दिलवाने के लिए हम लोग यहाँ तक अभी आए हैं, गाँव वाला का भी बात हो गया है। अभी हम लोग आए हुए हैं। हम आए हैं सासाराम जोन से। हमारे पूरे टीम का 15 करोड़ रुपया है और मेरा 1 करोड़ रुपया मंथली है। और मेरे लड़की का शादी करना है। एमडी से 3-4 बार टॉक हुआ, बात हुआ, बोला हम देंगे, लेकिन 2022 से आज तक हमको 1 रुपया नहीं दे रहा है। मैडम भी बोली अभी देखिए आए हुए हैं हम लोग विशाखापट्टनम। अभी देखिए ये वेलफेयर के मैनेजिंग डायरेक्टर नेक्स्ट एमएलए के घर पर। और ये देखिए क्या नाम है आपका? व्हाट नेम? राम। मल्ला विजय प्रसाद कहाँ है? मैनेजिंग डायरेक्टर एक्स एमएलए कैंप लोनर। उसको आप कॉल कीजिए कि आपके घर पर लोग आए हुए हैं। 50% लोग बिहार से आए हैं। कॉल कीजिए उनको और आप बुलाइए उनको। बात करने के लिए लोग आया हुआ है। कस्टमर्स का पैसा है, हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, पेमेंट कराने के लिए, गरीबों का पैसा दिलाने के लिए। आप उनको कॉल कीजिए राम जी, ठीक है ना? आप उनको कॉल कीजिए और एमडी को बुलाइए, डायरेक्ट मल्ला विजय प्रसाद जी को, एक्स एमएलए साहब को आप बुलाइए। हम लोग बात देखिए, ये गरीबों का पैसा लेकर के करोड़ों रुपया और ये ऑडी से चल रहे हैं। और ये देखिए BMW 2 करोड़ का गाड़ी से इनके चलने के लिए है। ये देखिए 2 करोड़ का गाड़ी से चलने के लिए इनके पास पैसा है। 20 करोड़ रुपया राजनीतिक में खर्च किए। 20 करोड़ रुपया से बेटी का अपना शादी किए। ये आदमी बेटी का शादी करने के लिए पैसा है, करोड़ों का गाड़ी से चलने के लिए है। करोड़ों पब्लिक का पैसा हड़प कर करके, बेईमानी करके, लूट कर करके और ये आदमी रख दिया है और गरीबों का पैसा देने का काम नहीं कर रहे हैं। हम आग्रह करते हैं कि जब तक ये गरीबों का पैसा नहीं देंगे, हम लोग प्रशासन के शरण में जाएंगे, हम लोग कमिश्नर के पास जाएंगे, हम लोग मीडिया में जाएंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और हम लोग यहाँ तक कि हम लोग कोर्ट के भी शरण में जाएंगे। क्योंकि गरीब का पैसा है और गरीबों का पैसा लूट कर करके ये आदमी पब्लिक का पैसा देने का काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये सब हम लोग आए हुए हैं, प्रूफ में वीडियो बना रहे हैं। पूर्व में भी मैं आया था इस तरह से और आग्रह किया था, लेकिन ये पेमेंट देने का काम नहीं कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? किस ब्रांच से? 125 ब्रांच रोहतास, सासाराम जोन से जी। आज हमको काम करते इस कंपनी में 17-18 साल हो गया। इतनी परेशानी है कि लोग मेरी बेटी को उठा कर ले जाने के लिए बोल रहा है और घर में हमको रहता मुश्किल है। लोग जान मारने की धमकी दे रही है, कब मेरा मर्डर हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं है सर। पैसे के अभाव में लोग जानते हैं कि हम आपको जानते हैं, कंपनी को नहीं जानते हैं। कंपनी बोला पैसा आपको मिलेगा, लेकिन आज 5 साल से गुमराह करके रखा जा रहा है और 1 रुपया का प्राप्त नहीं है। क्या होगा नहीं होगा, हम लोग घर द्वार छोड़कर आज 4 दिन से हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं। सुन लीजिए साथियों, ये घर परिवार छोड़ रहे हैं, बच्चे और पत्नी लोग के साथ लोग शब्द बोल रहा है, अपमानित कर रहा है, इनका पैसा नहीं मिल रहा है। आज विवश होकर के घर छोड़ने पर विवश हो गए हैं। आज यहाँ पर आए हुए हैं, ये सारे लोग कष्ट में हैं, सारे लोग परेशानी में हैं और ये मैनेजिंग डायरेक्टर के बावजूद भी इस तरह का काम कर रहा है। ये मीडिया में हम लोग सूचना देने जा रहे हैं, खबर देने जा रहे हैं। आप 500 करोड़ रुपया जमा करा कुमार चुके जी, हैं। 301 से देव कुमार जी। हम लोग एमडी के घर आए हैं। हम लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं, सुबह घर निकल जाते हैं, कितनों दिन के बाद घर जाते हैं। बच्चा लोग सब रो रहा है, बच्चा को प्रताड़ित किया जा रहा है। बहुत सा औरत जोड़े झगड़ा हो रहा है। कई बार थाना पुलिस हो गया, कोई सुनने वाला नहीं है, आकर मारता है, मोबाइल छीनता है, गाड़ी छीनता है। सारा परेशानियों से सब लोग झेल रहे हैं। और उसके बाद मैं कृष्णा चंद्रवंशी बोल रहे हैं, 125 दोस्ता। नींद हराम का। आज हम लोग का ये हाल हुआ है जो कि घर में रहना मुश्किल है। हम लोग का खेत तक भी दाब ले रहा है, लोग गाली दे रहा है। घर में हम लोग का एक शब्द रह न पा रहे हैं सर। इसी हाल से लेकर के हम लोग को बहुत दुखित है। कंपनी मार भी दिया, गाड़ी भी छीन लिया, गाड़ी भी प्लस में भी हम लोग 1 लाख ब्याज पर लेकर के दिए हैं। आज तक पैसा कोई हमारा सोल्यूशन नहीं हो रहा है सर। अब यहाँ मारपीट भी सुन लीजिए सर, जो जमाकर्ता का मारपीट भी लोग कर रहा है, गाली गलौज भी कर रहा है, खेत जमीन भी जोत रहा है। इस तरह से बहन बेटी के साथ अब शब्द भी बोल रहा है, उसके बावजूद भी इसको कान में रूंग नहीं। आपसे राम जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको कॉल कीजिए और मल्ला विजय प्रसाद सर से बात कराइए। हम लोग आप उनको बोलिए कि घर पर आए हुए। घर में उनका कौन है? उनका फैमिली है ना, कौन लोग रह रहा है? उनका बेटी है, उनका परिवार है, सब परिवार लोग है। आपका फैमिली है तो आप उनको कॉल कीजिए कि मेरे घर पर आए। यहाँ अभी बहुत सारी संख्या में लोग आएंगे, प्रशासन आएगा, मीडिया आएगा, प्रशासन आएगा, मीडिया आएगा, सारे लोग आएंगे और यहाँ सारा चीज होगा। इसलिए आप अभी बात कीजिए, हम लोग खोलिए, हम लोग बैठेंगे और बात बुलाइए। हम लोग खोलिए, गेट खोलिए, हम लोग बैठेंगे और आप कॉल कीजिए और हमको बात कराइए। आप बुलाइए, हम लोग बात करना चाहते हैं।
आप बात करना चाहते हैं? आप अभी हम लोग आए हुए हैं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, और वेलफेयर में बहुत सारे कस्टमर्स का पैसा ले करके वेलफेयर के मैनेजिंग डायरेक्टर मल्ला विजय प्रसाद, पूर्व एक्स MLA, और डायरेक्टर संध्या वाली, बहुत सारे लोग का लगभग पूरे बिहार से, पूरे भारत से 4000 करोड़ रुपया पब्लिक का पैसा लेकर के और देने का काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का, गरीब का पैसा की वजह से बच्ची की शादी नहीं हो रही है, बीमारी का इलाज नहीं हो रहा है, और लगभग 5 से 6 साल पैसा पूरा हुआ हो गया, लेकिन पेमेंट करने का नाम नहीं ले रही है, पैसा नहीं दे रही है। ये सासाराम से और औरंगाबाद से बहुत सारे वेलफेयर के जमाकर्ता और बहुत सारे कार्यकर्ता लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये संध्या वाली का सत्यम इनक्लेव है, इसी में लोग आए हुए हैं। इसी में वेलफेयर के वेलफेयर के डायरेक्टर संध्या वाली रहती है, और इसमें हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पैसा देने का नाम नहीं ले रही है, पेमेंट नहीं हो रहा है। आज लाचार हो करके, विवश हो करके सारे लोग हम लोग आए हुए हैं डायरेक्टर संध्या वाली के घर पर। हम लोग रिक्वेस्ट करते करते थक गए, लेकिन पेमेंट नहीं कर रही है। इसके बाद हम लोग मीडिया में जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, और माननीय हम लोग जो यहाँ का कमिश्नर साहब हैं, कमिश्नर साहब के पास भी जाएंगे, उनसे भी हम लोग आग्रह करेंगे, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, और धरना प्रदर्शन के लिए हम लोग अनुमति लेंगे। देख लीजिए, यही सत्यम इनक्लेव है जो संध्या वाली का आवास है। इसी संध्या वाली रहती है इस डायरेक्टर वेलफेयर का, जो अभी पेमेंट करने का काम नहीं कर रही है, पैसा देने का काम नहीं कर रही है, और विवश होकर के, लाचार होकर के सारे लोग आए हुए हैं। हम लोग सैकड़ों की संख्या में आएंगे, और माननीय आपको प्रशासन के पास, कमिश्नर साहब के पास जाएंगे, और पेमेंट कराने के लिए हम लोग आग्रह करेंगे, और हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे। तो निश्चित रूप में अभी हम लोग आग्रह कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, देता है तो ठीक है, नहीं पहल करता है तो हम लोग आगे के लिए प्रशासनिक कार्रवाई, धरना प्रदर्शन, और हम लोग आने वाले समय में और सारा कानूनी प्रक्रिया करने के लिए कानून के शरण में जाएंगे। धन्यवाद।